हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त रहा है। बावजूद इसके ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, लगातार हो रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं नहीं रुक रही। अभी नूह में दंगे भड़के थे, आप सबको मालूम ही है। 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। वहां लंबे समय तक इंटरनेट को बंद करना पड़ा था, अब खोल दिया गया है। कर्फ्यू लगाना पड़ा था, अब वो भी खोल दिया गया है, उसमें रियायत दे दी गई है। वहीं कुछ लोगों की जान तक भी गई। 2 लोगों के नाम सामने आए, एक मोनू मानेसर और दूसरा बिट्टू बजरंगी। इन दोनों पर आरोप कि इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए नफरत फैलाई, सोशल मीडिया पर जा करके पोस्ट बनाए। उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में वहां पर बहुत सारे दूसरे समुदाय के लोगों ने भी अपनी इसी तरीके से नफरती भाषण दिए। यानी कि भड़काऊ और नफरती बयानों को लेकर के एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार, नफरत दोनों फैला रहे। और इसके चलते जमीन पर हिंसा हुई और जमीन तैयार की। 31 जुलाई को जब नूह से यात्रा गुजर रही थी तो लोगों को यह लगा कि ये दोनों भी उसमें आ रहे हैं, क्योंकि अपने वो पोस्ट पर, सोशल मीडिया के पोस्ट पर ये सब बयान दे रहे थे। नफरती बयान वहां से भी आए। ये तैयार किया, ग्राउंड तैयार किया गया कि किस तरीके से हथियार और असलहे लेकर के इस यात्रा को अटैक किया जाए। पत्थर मारे गए, तस्वीरों में देखे जा रहे हैं ये सारी चीजें। यानी कि नफरत का वातावरण और माहौल, एक तरफ से प्रतिक्रिया, दूसरी तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया, और ये लगातार चलता रहा। इसमें फायदा किसका हो रहा है, जरा आप ये एक बार सोच करके देखिए। इसकी वजह है कि ये बयान उसी तरह के लोग दे रहे थे जो चाहते थे कि कुछ गड़बड़ हो। यात्रा पर हमला हो गया, जैसे कि आपने देखा। ये बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ गुस्सा था तो कानून का सहारा लेना चाहिए था। इस तरीके से पत्थर और असलहा लेकर के नहीं उतरना चाहिए था। तो जो कानूनी कार्रवाई है वो दोनों तरफ के लोगों के साथ होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों यात्रा में आए ही, ये नहीं आए। उन्होंने बयान जरूर दिए कि यात्रा में हम आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो यात्रा में आया ही नहीं, लेकिन अपने व्हाट्सएप पर वायरल किए हुए भाषण से भड़काने में ये पीछे नहीं रहे। अब बिट्टू बजरंगी तो गिरफ्तार है, लेकिन मोनू मानेसर 6 महीने से कहां है? जुनैद और नासिर हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर, जो उस समय भी फरार था, जो अभी भी भड़काऊ भाषण दे करके फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में मीडिया से भी बात कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है। ये कैसा फरार है यार? इसका जवाब पुलिस अधिकारियों के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये वही मोनू मानेसर है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो नासिर और जुनैद की बेरहमी से भिवानी में हत्या का एक आरोपी है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर अपनी टिप्पणी दी है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि एक माहौल तैयार करता है नफरत का, दूसरा उस पर प्रतिक्रिया देता है। दोनों ही बिल्कुल वही हरकत कर रहे हैं जिससे उनका मकसद सिद्ध हो, पोलराइजेशन। उसके बाद अलग अलग इकोसिस्टम जो है वो दूसरे का नफरत उजागर करे। यानी कि एक पूरा वाद और विवाद होता है कि तुम्हारा नफरत वर्सेस मेरा नफरत, इसका नफरत इतना, मेरा नफरत इतना। वो देखो उसने कितनी नफरत की, वहां उसने वो नफरत की थी। इसी तरीके से जमीन तैयार की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब नफरत फैलाने वाले भाषण और नूह सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर एक सुनवाई शुरू की। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की एक पीठ ने सुनवाई की, जहां एक याचिका में विरोध रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई। वहीं दूसरी याचिका में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान की शिकायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम टिप्पणी की इन सब चीजों पर। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि किस पक्ष ने क्या किया। हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। यानी कि नफरत कौन फैला रहा है यह जरूरी नहीं है, नफरत फैल रही है यह जरूरी है। यानी कि इकोसिस्टम के आईने से नफरत को नहीं देखा जाएगा, धर्म के आईने से भी नहीं देखा जाएगा, नफरत को नफरत के आईने से देखा जाएगा और कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि केरल के IUML की रैली हुई थी और उस दिन उन्होंने हिंदुओं की हत्या के संबंध में नारे लगाए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, और यह बहुत अहम है, सुनिएगा जरूर। वो कहते हैं, मैं स्पष्ट हूं कि चाहे एक पक्ष हो या दूसरा,
उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जहां भी नफरती भाषण होंगे उनसे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। आप जरा सोच के देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है ये बात कहने की? क्या ये अपने आप में एक बड़ी स्पष्ट स्थिति नहीं होनी चाहिए कि नफरत मीन्स नफरत? क्यों उसको इकोसिस्टम में बांटा जाए? क्यों उसको जाति और धर्म के आधार पर बांटा जाए? इसकी नफरत वर्सेस उसकी नफरत। एक तरफ की नफरत आपको दिखे, दूसरी की ना दिखे। सबकी नफरत दिखनी चाहिए ना। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने वही चीज दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो टिप्पणी है उसके जरिए शायद नफरत को सुविधानुसार राजनीतिक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करने की उस आदत पर सवाल उठाए जो अब प्रचलित हो चला है। ऐसा लगता है जैसे होड़ लगी है, तुम्हारी नफरत बनाम मेरी नफरत। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, आपको यह विभाजन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखेगा। वरना ट्रेन में यात्रियों की गोलियों से हत्या कर दी जाती है, लेकिन एक तबका इस पर पूरी तरीके से खामोश रहता है। वहीं जब राजस्थान में टेलर कन्हैया लाल की हत्या हुई तो उसमें दूसरा इकोसिस्टम पूरी तरीके से खामोश हो गया। सच बात यह है कि ये दोनों नफरती इकोसिस्टम एक दूसरे को ईंधन मुहैया कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मार्च 2023 में एक टिप्पणी में कहा था कि जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे उस दिन नफरती भाषण भी बंद हो जाएंगे। आप ये सोचिए कितनी जरूरी बात कह गया सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा कि वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठा होते थे। हम कहां जा रहे हैं? इसके बाद अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए कि ऐसे भाषण जो नफरत से भरे हों उन्हें गंभीर अपराध करार दिया जाए। पिछले साल हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड पर आदेश दिया था, जिसे बढ़ाते हुए पूरे देश में लागू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को शीर्ष अदालत की अवमानना के तौर पर देखा जाएगा। यानी कि अगर आप आनाकानी करेंगे तो उसको इंसल्ट टू द सुप्रीम कोर्ट देखा जाएगा। हेट स्पीच पर 11 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों से निपटने के लिए कमेटी बनाए। हेट स्पीच, हेट क्राइम पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना। कोर्ट लगातार हेट स्पीच पर आदेश पे आदेश, टिप्पणी पे टिप्पणी सब कुछ कर रहा है, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नीलवटे सन्नाटा। लगातार हेट स्पीच हो रही है। पलवल में हुई महापंचायत में, हरियाणा में और अलग अलग जगह पर हो रही है, पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। और पुलिस क्या कर रही है? कैचअप। बाद में आप एक आधा एफआईआर कर लेंगे, फिर एक इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा, फिर इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम को याद दिलाएगा, फिर वो पहला वाला इकोसिस्टम दूसरे को याद दिलाएगा। ये एक चक्र चलता चला जाता है।